जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताऊंगा जिसमें मेरा बैग, मेरा लैपटॉप, सारा चीज़ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चोरी हो गया था और कैसे हुआ, और कैसे आपको सावधान रहना है, कैसे आपके साथ यह ना हो, चोरी होने के बाद आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूंगा। और चोरी होने के बाद बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए सारी घटना बताता हूँ। पहले घटना बताता हूँ, फिर मैंने क्या गलतियाँ की, आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, और कैसे अपना सामान आप वापस पा सकते हैं अगर कीमती सामान आपका जो चोरी हुआ है। तो वाकया है 11 दिसंबर 2019 का। मैं और एक मेरा मित्र, हम दोनों न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे और प्रयागराज एक्सप्रेस का वेट कर रहे थे। मुझे दिल्ली से प्रयागराज आना था। तो वाकया ये हुआ कि मेरे साथ जो बैठा हुआ लड़का था उसका थर्ड ईयर, एसी थर्ड ईयर में था, और मेरा था स्लीपर में। तो हम दोनों बैठे थे। तो मैंने अपना बैग दिखाया उसे। मैंने फास्ट ट्रैक का बैग लिया था और फास्ट ट्रैक का बैग काफ़ी मजबूत था मेरा। तो मैं वही उसको दिखा रहा था कि ये सेम बैग मेरा था जो चोरी हुआ था। सेम बैग, ऐसा ही बैग था जो चोरी हुआ था। तो मैंने उसको क्या कहते हैं, अपना बैग दिखाया। मैंने बताया बैग के बारे में कि हाँ, ये बैग बहुत मजबूत है। और उसी में लैपटॉप भी था मेरे बैग में ही। और लैपटॉप के लिए रहता ना, अलग से उसका सेक्शन रहता है लैपटॉप का। तो लैपटॉप सेक्शन वाला मैंने खोल के दिखाया कि देखो कितना अच्छे से, कितना सेफ रहेगा, इस बैग में कितना सेफ रहता है लैपटॉप। और सारा चीज़ मैंने उसको खोल के दिखाया अपने बैग का। उसके बाद फिर मैंने बैग बंद कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर में ट्रेन आ गई, तो वो अपना एसी थर्ड ईयर में चला गया और मैं स्लीपर में चला गया। तो नॉर्मली होता क्या है कि स्लीपर ट्रेनें, जानते हैं हमारे इंडिया में कितने पैसेंजर हैं और ट्रेनें कितनी कम हैं। तो उस रेशियो में तो हुआ है कि हमेशा से वो देखा जाता है कि हाँ, स्लीपर क्लास में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत से वेटिंग वाले रहते हैं, बहुत से बिना टिकट वाले रहते हैं। तो नॉर्मली जैसे हमेशा की तरह भीड़ थी, मैं हमेशा ऐसे ही मैं यात्रा करता था, तो हमेशा की तरह ही भीड़ थी। तो फिर मैं खड़ा हुआ था। और हुआ क्या कि मैं जब अपनी टिकट बुक कर रहा था तो मैंने ऊपर का लिया था। जैसे तीन रहता ना, तीन बेड रहते हैं, तो मैंने ऊपर वाला सेलेक्ट किया था। जो ऊपर वाली सीट मैंने सेलेक्ट की थी, मैंने सोचा था कि आराम से ऊपर से लेट के जाऊंगा। नीचे नॉर्मली होता क्या कि लोग बैठे रहते हैं या फिर इधर उधर प्रॉब्लम होती है, तो ऊपर थोड़ा आराम रहता है। तो मैंने यही सोच के मैंने वो वाला सीट किया था ऊपर का। और मैं खड़ा था तो नॉर्मली एक आदमी ऐसे देख रहा था। नॉर्मली काफ़ी लोग ऐसे देखते रहते हैं, आप खड़े हुए हैं तो लोग ऐसे आपको देखेंगे ही। तो मैं, एक तो मैं उतनी समय कुछ पर्सनल कारण से मैं उतना खुश भी नहीं था, उदास टाइप का था। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो मैं पहले से ही थोड़ा सैड था। तो हुआ है कि मैं देखा कि हाँ, ट्रेन चलने वाली है। तो ट्रेन चलने वाली है, तो मैंने किया क्या कि मेरा जैसे ऊपर वाला रहता है, ये तीन रहते हैं ना, तो मेरा ऊपर वाला था। तो मैंने अपना बैग ऊपर रख दिया। ऊपर वाले में लैपटॉप वाला, मेरा दो बैग था, एक बड़ा वाला बैग था और एक लैपटॉप वाला बैग था जिसमें काफ़ी सामान थे। मेरे लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल का चार्जर और स्लिप, काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें डाल रखी थी। और तो फिर मैंने उसको अपने बैग को ऊपर रख के नीचे मैं झुका। अपना मतलब होता ना, अपना जूता उतारने के लिए मैं नीचे झुका कि जूता उतार के फिर मैं ऊपर चढ़ जाऊं। मैं जूता उतारा, उतारते ही मैं जब ऊपर देखा तो मेरा बैग गायब। मैं मतलब एकदम शॉक्ड रह गया कि क्या हो गया मेरा बैग। में चिल्लाने लगा कि मेरा बैग कहाँ गया, मेरा बैग कहाँ गया। तब तक एक आदमी बोला जो खड़े थे कि एक आदमी लेके गया है बाहर। तो मैं दौड़ के बाहर गया तो बाहर कुछ नहीं दिखा। तभी तभी ट्रेन भी चल दी। मतलब इतना होते ही ट्रेन भी चलती। देखो उनका टाइमिंग, देखो उनको एकदम मतलब एकदम ऐसे समय पे उन्होंने किया कि हाँ, आदमी कुछ कर भी नहीं सकता। उसके पास दो ही ऑप्शन है, या फिर वो ट्रेन अपनी मिस करे और या फिर ट्रेन में रहे। तो तब तक ट्रेन भी चल दी और फिर मैं अपने दूसरे बैग के लिए मैं अंदर आया। तब तक लोगों ने बताया, क्योंकि होता ना चोरी होते ही फिर हड़कम बन जाते हैं, दर्शक आ जाते हैं। हाँ, और उसके बाद सारे अपने ज्ञान भी देने लगते हैं कि हाँ, क्या, हाँ वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, उसने ये किया, उसने वो किया। वो आपके लिए करेंगे कुछ भी नहीं, बस वो डायलॉग मारेंगे, आप परेशान रहेंगे और परेशान होंगे। तब तक एक दीदी बैठी हुई थी सामने, कोई अजनबी थी, महिला मान लीजिए, महिला थी एक।
तो वो वॉशरूम गई थी, वॉशरूम से आ रही थी, तो उसने बताया कि जब मैं वॉशरूम जा रही थी तो एक आदमी गेट के पास खड़ा होके दिखा रहा था कि वो वाला उसने कहा ये वाला, तो उसने कहा हाँ ये वाला, ऐसे इशारा किया कि हाँ ये वाला बैग है। तो उससे मुझे पता चला कि ये अकेला नहीं था जो चोरी किया था, उसके साथ और लोग भी थे। पहली चीज़ इससे ये पता चली मुझे। उसके बाद उन्होंने बताया कि फिर और लोगों ने बताया कि मुझे धक्का दे के भागा है बैग लेके। तो मैं कहा कि रोकना चाहिए था। तो उन्होंने कहा हमको क्या पता कि मतलब वो आपका बैग लेके भाग रहा है। और कुछ लोग जो सामने से देखे वो बैग उठा रहा है तो सोचे कि साथ में है। तो काफ़ी चीज़ें हुई। तो मैंने क्या कहते हैं रेलवे पुलिस को फ़ोन बुलाया, मतलब तब तक रेलवे पुलिस वाले भी उधर से आ रहे थे। तो रेलवे पुलिस वाले हैं बस पूछताछ किए, नॉर्मली अपना जैसे फॉर्मेलिटी करते हैं ना, वही फॉर्मेलिटी किए। अपना नंबर दिया एक लोगों कि हाँ कुछ होगा बताना, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ भी नहीं होता पहली बात। उसके बाद मैं जब ट्रेन भी चल चुकी थी और फिर मैं जब आया, एक तो ना चोरी हो जाती तो कैसे दिमाग का मेंटल लेवल क्या रहता, कितना मतलब एक होता ना कि रोना आ रहा था एकदम से। मतलब एक अकेले यात्रा भी कर रहा था तो काफ़ी मतलब उदासी थी। फिर मैं आया रेलवे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे आया, तो यहाँ मैंने FIR लिखा। FIR मतलब कुछ भी नहीं, क्या बता मतलब कुछ नहीं, बस नाम मात्र का ऐसे लिखते हैं वो लोग फॉर्मेलिटी के लिए कि सामने वाला सेटिस्फाई हो जाए बस, और करे कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं किए, बस वो FIR दे दिए, उसका एक कॉपी मुझे थमा दिए स्टाम्प मार के, हाँ कि आपका हो गया जाओ। वो हुआ कुछ भी नहीं। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि मैंने क्या क्या गलती की थी, आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों कुछ भी आपका कीमती सामान हो, कभी भी आपको स्टेशन पे नहीं खोलना है अपना बैग। क्योंकि मुझे लगता है कि जो कैमरा मैन होते हैं कहीं ना कहीं रेलवे वाले, वो कहीं ना कहीं मिले रहते हैं मुझे लगता है। क्योंकि इतनी भीड़ में जो है इतने लोगों के साथ हर दिन चोरी होती है, इतना एक साथ चोरों को देखना उतना वो भी नहीं, उनका पूरा गैंग चलता होगा। और कैमरा में देख के डायरेक्ट आके डायरेक्ट निशाना लगाते होंगे, आंख बंद करके चोरी नहीं करते ताकि वो सही अटेम्प्ट करें, मतलब चोरी करे तो हाँ उससे उनको फ़ायदा हो। तो इसलिए कभी भी रेलवे स्टेशन पे कभी भी अपना बैग नहीं खोलना है कीमती वाला। दूसरा चीज़, हमेशा कीमती चीज़ें भारी बैग में रखें कि हाँ अगर वो लेके भागता भी है तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा अकेले उठा के। कभी छोटे उसमें मत रखें। तो दोस्तों जब भी आपका मतलब कीमती सामान रहे उसको हमेशा भारी बैग में रखने की कोशिश करिए। और कभी भी कोई कीमती सामान लेके जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि अकेले ट्रैवलिंग मत करिए और किसी के साथ में करिए, ताकि दो लोग रहते हैं तो ऑटोमेटिक भले कोई मतलब कुछ भी ना हो लेकिन एक मेंटल सपोर्ट मिलता है, एक मेंटली सपोर्ट मिलता है एक तरह से, जो बहुत ज़रूरी होता है चीज़ कुछ भी करने के लिए। एक मेंटल सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कीमती सामान। और तीसरा चीज़, जब तक आप ट्रेन में रहें, जब तक ट्रेन चल ना दे, अच्छी स्पीड ना पकड़ ले, तब तक आप अपना सारा सामान पकड़े रहिए, सारा सामान पकड़े रहिए। कुछ मत सेट करिए, अपना सारा सामान हाथ में पकड़े रहिए, पता तो चलेगा कौन क्या खींच रहा है, कौन क्या कर रहा है। और दूसरा चीज़, कभी ऐसी घटना हो जाए आपके साथ तो आप तुरंत चैन खींचिए। अगर स्टेशन पे ही है तो ट्रेन, अगर स्टेशन पे ही है, अगर ट्रेन चल रही है तो आप चैन खींचिए, और चैन खींच के तुरंत जाइए कंट्रोल रूम में और तुरंत जाइए जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। क्योंकि कैमरे में वहाँ स्टेशन पे कैमरा होता है, क्या चल रहा है, कहाँ कौन कहाँ से जा रहा है, कौन सा भाग रहा है, सब दिखता है। उसको आप ज़रूर करिए, जो मैंने नहीं किया था क्योंकि 2019 का समय था और उतना मुझे वो भी नहीं था। तो मैंने जो गलतियाँ की वो आप मत करिएगा। अगर आपका कीमती सामान है तो तुरंत ट्रेन का वो खींचिएगा, चैन खींचिएगा, तुरंत स्टेशन पर उतरिएगा, जाके कैमरामैन के स्टोर में जाइएगा। और सब पता होता है कौन सा चोर है, कहाँ का चोर है, सब उन लोगों को पता रहता है। सब जानते हो क्या सिस्टम चलता है कि सबका पैसा, सब पैसे का खेल है, चाहे समझ सकते हो। बोलना नहीं चाहता मैं, तो सब पैसे का खेल है। तो अगर आप इतना करते हैं वहाँ पे जाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आपको उसमें आपका बैग लेते हुए किधर जा रहा है, कौन आदमी है, सारा चीज़ पता चलेगा। तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपका सामान मिलने में के लिए। तो इसलिए दोस्तों इतना कुछ करिएगा। और बाकी एक बार खोने के बाद बहुत कम ही रेयर चांस होता है कि आपका मिल जाए। और इतना केयरलेसली जो रेलवे पुलिस वाले होते, इतना
मतलब केयरलेस टाइप के रहेंगे, आप वहाँ FIR लिखा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि हाँ कोई मतलब है नहीं, बस झूठ मूठ के लिख ले रहे हैं आपकी संतुष्टि के लिए, बस कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 साल, 19 में ऐसा हुआ था, 20, 21, 22, 23, 4 साल हो गया, आज तक कुछ पता नहीं चला कि कौन था, क्या ले गया। और ऐसी घटनाएं पता नहीं कितने लोगों के साथ हर दिन होती है। तो इसलिए दोस्तों सेफ रहें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सरकार के भरोसे या पुलिस उनके भरोसे मत बैठिए, खुद को पहले अपने से वो करिए। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप मेरे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी बातों को रखूँगा। आपने क्या सीखा उस चोरी से, कैसे लोग क्या नहीं करना चाहिए था। जैसे मैंने सीखा कि कभी बैग मत खोलो कभी स्टेशन पे, और कोशिश करो कि कीमती सामान भारी बैग में रखो, और स्टेशन पे रहो तो सारी चीज़ें पकड़ के बैठे रहो जब तक ट्रेन ना चल रही हो। और बाकी यही सब हम लोग कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बाकी होना ना होना अलग चीज़ है। तो दोस्तों आप अपनी घटनाओं को शेयर करिएगा, मैं कोशिश करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे बताने की, ताकि लोग और अवेयर हों, लोग वो गलतियाँ ना करें। ये होता ना, दूसरों की गलती से सीखने वाला महान होता है, जो स्वयं गलती ना करके दूसरों की गलती सीख ले वो महान होता है। तो ऐसे ही जो हमारी जनता है जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, सब सीखें कैसे सेफ रहना है, ये सब सारी चीज़ें सीखें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोग और अवेयर हों, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और स्टे सेफ।